हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। और आज हमें डे 34 में हमारे 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज के। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं चेक फॉर बाइनरी। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, हमें चेक करने की स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। उसके अलावा कुछ और होता है तो आपको रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो आ जाते हैं हम हमारी आज की प्रॉब्लम पे। अगर आपको भी आना है हमारी आज की प्रॉब्लम पे तो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक करना होगा एंड आप भी आ जाएंगे हमारी तरह अपनी प्रॉब्लम पर। हम भी आ चुके हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। जैसे कि अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया, एग्जांपल को देख के समझ लिया, कोडिंग कंस्ट्रेंट जो होते हैं हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और जो हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है उसको भी हमें देखना होता है। तो उसके बेस से हमारा ऑप्टिमाइज कोड हम लिखते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से स्टार्ट करूंगा। Given a known empty sequence of character s, return true if sequence is binary, else return false। सिंपल है, आपको चेक करना है कि अगर सीक्वेंस बाइनरी है तो आपको रिटर्न ट्रू कर देना है, अगर बाइनरी नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर आपको जीरो और वन के अलावा कुछ और मिलता है तो आपको सिंपली रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। एग्जांपल देख लेते हैं। पहले स्ट्रिंग दी थी 0 1 0, मैंने बताया कि 0 और 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकंड वाले में आप देखेंगे तो 7 एंड 5, यहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया, इसका मतलब आपको रिटर्न क्या कर देना है, फोर्थ। आउटपुट भी देख सकते हैं फॉल्स है। अब इसकी लेंथ देख लीजिए, 10⁵ हो सकती है 1 से लेकर। टॉपिक टैग मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ 1 एक्सोलरी स्पेस हम ले सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोड एडिटर पे आ जाते हैं। अगर आप बिगिनर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोड होने वाला है बहुत ही बेसिक। तो आपको करना क्या है, मैं इस पर ट्रावर्स कर लेता हूँ सिंपल। फॉर ऑटो आई में यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज से मतलब इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है। मैंने एस के लिए फॉर ईच लूप लगा लिया है, ठीक है। फॉर ऑटो आई कोलन एस करके मैंने लूप लगा लिया। इसके अंदर सिंपली मुझे एक कंडीशन लगानी है, इफ आई इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आई इक्वल टू मतलब या तो जीरो हो जाए या फिर वन हो जाए। तो या फिर वाली जब कंडीशन आती है, ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं, और का लगा लेते हैं। और से क्या होगा कि अगर फर्स्ट वाली फॉल्स हो जाएगी, सेकंड वाली चेक कर लेगा, या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। ऐसा होता है तो आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पे काम हो चुका है, वापस जाके अब नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में मेरे पास आना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यू से वापस यहीं पे आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं कि 0 और 1 नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन आपको पता ही क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना हमें। मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया है, सेमीकोलन लगा देना है, फिर लास्ट में बाहर आके आपको करना है रिटर्न ट्रू कर देना, क्योंकि सारे एलिमेंट चेक हो चुके हैं, आप लूप के बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि एक भी एलिमेंट नॉन बाइनरी नहीं है, मतलब 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं है। सिंपली ट्रू लिखने के बाद में अपना कंप्लीट हो गया है। कंपाइल रन पे मैंने क्लिक कर दिया, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड अब देखते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे पास कर रहा है। अब मैं इसे सबमिट करके चेक कर लेता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हो सबको पास कर पा रहा है नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड आप चेक कर सकते हैं कि टोटल 100 टेस्ट केसेस से सक्सेसफुली सबको पास कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज।